क्योंकि सम्मान देखिए हम जानते हैं दिल से होता है, और अगर घूंघट, अच्छा चलिए घूंघट सम्मान का ही प्रतीक है, मान लिया जाए कि ये लोग कहते हैं भाई सम्मान है ये, अगर सम्मान का ही प्रतीक है तो फिर तो बेटे को पिताजी से घूंघट करना चाहिए। सम्मान तो उधर भी चाहिए। सम्मान तो उधर भी है, एक बेटी को माँ से भी करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं तो आपका सम्मान करती हूँ। और जैसा आपने कहा, मैंने देखा है कि घूंघट करके अब शब्दों का उपयोग ससुर जी के लिए कर रही हैं, सासुर जी के लिए कर रही हैं, और कह रही है कि घूंघट सम्मान है। नहीं, तो ठीक है, एक समय था, ब्रज में आज भी चलता है, लेकिन कभी कभी समय के साथ बदलाव आना जरूरी है। और ये सारे बंधन हमेशा लड़कियों के लिए क्यों होते हैं? मतलब एक महिला ही इस बंधन में हमेशा क्यों बनती है? मैं ये नहीं कहती कि बंधन नहीं होने चाहिए, मैं खुद सपोर्ट करती हूँ कि जीवन में एक मर्यादा, एक लाइन ड्रॉ हर एक आदमी को करना चाहिए, लेकिन सबको, नॉट जस्ट कि भाई ये एक विमेन है, महिला है इसीलिए, एक लड़की है इसीलिए। लड़कियों के कितने अधिकार उनसे छीने जाते हैं। मुझे लगता है एक लड़की का सबसे पहला, उसकी जो खुशियों का अधिकार जो छीना गया, वो उसके पैदा होने की खुशी छीनी जाती है। बेटा होगा तो ढोल नगाड़े बजेंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, और बेटी हो गई तो सबसे पहला उसका अधिकार छीना गया, उसके जन्म लेने की खुशी छीन ली जाती है। अगर कोई किसी को बता भी रहा है फोन पर, तो मुंह लटका के ही बताएगा कि लड़की हुई है। बिल्कुल, भले वो शब्दों में ये कह दे अरे लक्ष्मी आई है, पर वो भीतर से उसके मन में यही रहता है कि बेटा क्यों नहीं हुआ, कुल दीपक क्यों नहीं पैदा हुआ, वंश को आगे बढ़ाने वाला पैदा क्यों नहीं हुआ। तो आपने जन्म लेते एक बच्ची का सबसे पहला अधिकार छीना, एक बेटी का अधिकार छीना। अरे खुशियां मनाओ, आपके घर में भगवान ने एक लक्ष्मी कह लो, ब्रज की गोपी कह लो, सखी कह लो, अगर भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसका भविष्य भी भगवान ने चुन के भेजा है। आप उसके भविष्य के लिए चिंतित हो जाते हो। जन्म होते ही आपको पहली टेंशन क्या होती है? शादी। अब इसके लिए शादी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। भगवान सारे जीवों को कुछ ना कुछ दुनिया में भेजते हैं तो उनकी जिम्मेदारी लेके भेजते हैं। एक लाइन में हमेशा कथा में बोलती हूँ कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। अगर वो चींटी का ध्यान रख सकता है तो जो इतना बड़ा मनुष्य बनाया उसका ध्यान नहीं रखेगा, उसका भविष्य नहीं बनेगा। और क्या मांगती है बेटी आपसे? इवन वो ये तक कहती है कि आप बड़े भाई की जो उतरन है, बड़ी बहन की जो उतरन है, वो पहन के जीवन में गुजार लूंगी, पर कम से कम एक बार जन्म लेने का मौका तो दो। जन्म से पहले गर्भ में मार रहे हो, भ्रूण हत्या हो रही है, अबॉर्शंस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये समाज में एक कन्या के लिए, लड़की के लिए जो एक बंधन बना रखा है, वो समझदार लोगों को तोड़ना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अब लोग कहेंगे जी बदलाव इतना जल्दी थोड़ी आ जाता है, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर कोट है कि माना कि अंधकार घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। आप कोशिश तो करके देखिए, आप एक दीपक जला के तो देखिए। आप एक अंधकार के कमरे में एक लौ जला दो, पूरा कमरा प्रकाशित हो जाएगा, सारे कमरे में लाइट आ जाएगी। दुनिया भी ऐसी है, दुनिया में भले अंधकार हो पर तुम एक दिया तो जलाओ, तुम एक कदम तो बढ़ाओ। एक छोटे छोटे कदम कब काफिला बन जाते नहीं पता होता। तो ये मर्यादा तक ठीक है, सम्मान रखिए, पर मुझे लगता है सम्मान लहजे में होना चाहिए, सम्मान शब्दों में होना चाहिए, ना कि घूंघट करके। कोई कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ,